दोस्तों आईपीएल 2023 के एक और रोमांचक मुकाबले में 95% मुकाबला हार चुकी थी चेन्नई। फिर ऐसा पलट गया मैच। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2023 का एक और रोमांच से भरा हाई वोल्टेज मुकाबला दो खतरनाक माने जाने वाली टीमों के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, जहां इस बार एक तरफ थी धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स तो वहीं दूसरी तरफ थी केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स। आपको बता दें, मैच में सबसे पहले लखनऊ के कप्तान राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड और डेवन कॉनवे बल्लेबाजी करने आए। शुरू में तो सीएसके के दोनों ओपनर बल्लेबाजी संभल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने गेयर बदल लिए और सीएसके को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार बाउंड्रीज बटोर रहे थे। दोनों ने सीएसके के स्कोर को पावर प्ले खत्म होने तक 79 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं पावर प्ले खत्म होने के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी इन्होंने जारी रखी। लेकिन इसके बाद रवि बिश्नोई ने आते ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड को आउट कर दिया। गायकवाड ने 31 गेंदों में शानदार 57 रनों की पारी खेली। इसके बाद कॉनवे को मार खुंडे आउट कर दिया। डेवन कॉनवे ने 29 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली, जिसके बाद मोइन अली और शिवम दुबे ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली। शिवम दुबे अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बड़े शॉट्स खेल रहे थे और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने सीएसके के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 14वें ओवर में बिश्नोई ने शिवम दुबे को आउट कर दिया, जिसके बाद बिश्नोई ने सीएसके को एक और झटका दे दिया और मोइन अली को आउट किया। इसके बाद अंपाती रायडू ने आते ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। तो वहीं दूसरी तरफ बेन स्टोक्स एक बार फिर सीएसके के लिए कुछ नहीं कर पाए और आविश खान ने स्टोक्स को आउट कर दिया। लेकिन आज रायडू अलग ही रंग में नजर आ रहे थे और देखते देखते रायडू ने सीएसके के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। आज जडेजा फिर से फ्लॉप रहे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सीएसके के कप्तान एमएस धोनी और उन्होंने आते ही मारकुट जैसे खतरनाक गेंदबाज को 2 गेंदों पर 2 लगातार बड़े छक्के जड़ दिए। लेकिन उसके बाद अगली गेंद पर धोनी भी आउट हो गए। इसी के साथ सीएसके की टीम ने 20 ओवर में 217 रन बनाए। रायडू ने 14 गेंदों पर 27 रनों की तेज पारी खेली। तो वहीं लखनऊ के लिए वुड और बिश्नोई ने 3 विकेट निकाले। इसके बाद लखनऊ के लिए लक्ष्य का पीछा करने कप्तान केएल राहुल और कायल मेयर्स मैदान पर उतरे। दोनों ही बल्लेबाजों ने लखनऊ की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। खास तौर पर कायल मेयर्स तो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे थे और फिर देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं कायल मेयर्स ने एक बार फिर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने 50 रन पूरे किए। लेकिन पारी का 6वां ओवर लेकर आए मोइन अली ने खतरनाक दिख रहे कायल मेयर्स को आउट कर दिया और सीएसके को इस तरह मिली पहली सफलता, जहां मेयर्स ने 22 गेंदों में 53 रन ठोक दिए। इसके बाद बल्लेबाजी करना है दीपक हुड्डा, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और 6 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 8वें ओवर में राहुल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मोइन अली का शिकार हो गए, जहां राहुल ने 18 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बनाए। इसके बाद कृणाल पांड्या और स्टोनिस ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया और सीएसके के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन आज मोइन अली बेहतरीन लय में दिख रहे थे और मोइन अली ने कृणाल पांड्या को भी 9 रन के अंदर आउट कर दिया और इस तरह एलएसजी को लगा 14 झटका। लेकिन फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए निकोलस पुरन ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने शुरू कर दी और तेजी से स्टोनिस के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन 14वें ओवर में मोइन अली ने स्टोनिस को 21 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इस तरह एलएसजी की पारी को दुआ में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद पूरन और बडोनी ने तेजी से पारी को आगे बढ़ाया, जहां पूरन लगातार छक्के और चौके लगा रहे थे और एलएसजी की पारी को लक्ष्य की ओर लेके जा रहे थे, जहां 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में पूरन देश पांडे का शिकार बन गए और 32 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए गौतम और शुरू से ही आते ही उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स लगाए और बडोनी के साथ मिलकर तेजी से पारी को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन स्कोर बहुत बड़ा था। अंत के ओवर में लखनऊ की टीम को जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत थी और ओवर लेकर आए थे तुषार देशपांडे, जहां अंतिम ओवर में देशपांडे ने बेहतरीन गेंदबाजी की और शुरू की गेंदों में रन नहीं दिए, जिसके कारण 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष बदोनी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में धोनी को कैच दे बैठे। उसके बाद लखनऊ की टीम की जीत की उम्मीदें खत्म हो गई थी। लेकिन अंत के 3 गेंदों पर मारकुट ने एक चौका और एक छक्का तो लगाया, लेकिन वो लखनऊ के किसी काम के नहीं आया और इस तरह सीएसके की टीम ने लखनऊ को रोमांचक मैच में 12 रनों से हरा दिया है, जहां सीएसके के लिए मोइन अली ने सबसे ज्यादा 4 विकेट निकाले। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सीएसके की जीत का हीरो कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।